अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले कुछ टर्म्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, और लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। तो हमारे पास और अगर हमने नी की परसेंटेज फाइंड करनी हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस, तो हम ऊपर प्रॉफिट करते हैं और ये भी दो तरीके से फाइंड की जाती है। आपको बताया जाता है कि ये प्रॉफिट है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस या विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस। तो जिसके रिस्पेक्ट होती है वो नीचे आ जाता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है तो वो नीचे आ जाता है और 100% से डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है उस प्रॉफिट की। इसी तरह कॉस्ट प्राइस को अगर हम इसमें से निकालना चाहें, हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है कॉस्ट प्राइस का वो बनता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारे पास नीचे आ जाता है उस 100 में, या अगर तो प्रॉफिट है तो वो प्लस कर दिया जाता है, और सिमिलरली अगर वो लॉस है तो वो उस 100 में से माइनस कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस ना हो, कोई प्रॉफिट वगैरह ना हो, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड करने का ये एक, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का ये एक फार्मूला है, या सेलिंग प्राइस फाइंड करने का ये एक फार्मूला है। तो हम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। हम आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 3A का। इसमें हमारे पास है कंप्लीट द टेबल। इसमें पार्ट ए है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है $40 और सेलिंग प्राइस गिवन है $45, और हमने फाइंड करना है वेदर प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले प्रॉफिट लॉस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इट्स विल बी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारे पास हो जाएगा $45 माइनस $40 इक्वल्स टू $5। तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास $5। और इसी तरह परसेंटेज प्रॉफिट हमारी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट जो कि 5 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 40 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5%। तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास 12.5। इसी तरह पार्ट बी भी सेम इसी तरह है। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस है $600, सेलिंग प्राइस है $480। तो अब हमारे पास लॉस होगा, क्योंकि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है, और दूसरा हमारे पास परसेंटेज लॉस होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास लॉस है, तो लॉस हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 माइनस 480 इक्वल्स टू $120। लॉस हो गया हमारे पास $120, परसेंटेज लॉस हो जाएगी हमारे पास लॉस बाय $120 बाय कॉस्ट प्राइस, यानी 600 मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस हो जाएगा हमारे पास 20%। सो परसेंटेज लॉस विल बी 20%। इसी तरह पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है $88,000, और हमें गिवन है परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 4%। अब हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। पहले हम फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है, तो ये दोनों है हमारे पास फॉर्मूला बनता है परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसमें से हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, हम बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ये हमारे पास 4 है, कॉस्ट प्राइस इधर आएगी, और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 88,000, और 100 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट विल बी $35.20। अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी, प्रॉफिट है हमारे पास $35.20 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास $88,000। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी दैट विल बी $91,520। सो दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस। पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है $56.80, और हमारे पास परसेंटेज लॉस है 22.5%। अब हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस और लॉस। तो इसी तरह हम परसेंटेज लॉस से हम लॉस निकाल लेते हैं। पहले परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारे पास लॉस निकल आएगा, लॉस इज इक्वल्स टू परसेंटेज लॉस है 22.5, और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 56.80, और नीचे 100 हो गया। कॉस्ट प्राइस उधर गई, ये परसेंटेज लॉस हमने 22.5 लिया, कॉस्ट प्राइस इधर गई, मल्टीप्लाई हुई, और नीचे डिवाइडेड बाय 100 हो गया, हमारे पास लॉस आ गया। तो लॉस इज इक्वल्स टू $12.78। अब हमारे पास लॉस आ गया,
तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास बन जाएगा, लॉस फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है 5680 और लॉस है हमारे पास 1278, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाएगी $4402। पार्ट ई देखते हैं। हमारे पास सेलिंग प्राइस है $28.14 और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है 17.25%। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी नहीं है और हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब समझाया था तो उसमें एक कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा इसमें, और अगर परसेंटेज प्रॉफिट होगी तो प्लस होगी, लॉस होगा तो नेगेटिव होगी। तो ये प्रॉफिट है तो प्लस हो रहा है 17.25। तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, सेलिंग प्राइस है 28.14 इंटू 100 और नीचे आता है 117.25। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाती है, कॉस्ट प्राइस आती है आपकी 24। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। और अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास सेलिंग प्राइस है $28.14 और आपके पास कॉस्ट प्राइस है 24, तो ये आपका होगा 4.14। आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज 4.14। सिमिलरली पार्ट एफ करेंगे। पार्ट एफ में भी आपके पास सेलिंग प्राइस है $506.85 की और लॉस है 7% का परसेंटेज लॉस है। इसी तरह कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और आपने लॉस फाइंड करना है। तो आपको वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस इंटू 100, और 100 अब लॉस है तो माइनस करूँगी 7, तो ये हो जाएगा 506.85 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे हो जाएगा 93। तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी $545। दिस इज़ योर कॉस्ट प्राइस। अब हमने लॉस फाइंड करना है, तो लॉस हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है आपकी $545 और सेलिंग प्राइस है आपकी 506.85। तो आपके पास लॉस आ जाता है $38.15। सो दिस इज़ योर लॉस। ये सारी आपकी टेबल की वर्किंग थी, आप ये इसको टेबल में फिल कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।